पटना में जेडीयू के युवा नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, जबकि सौरभ का साथी मुनमुन कुमार गोलीबारी में हुआ घायल। सौरभ और मुनमुन बड़ियाकोल में एक रिसेप्शन पार्टी में आए थे। अनजान हमलावरों ने पार्टी में की फायरिंग। पार्टी में फायरिंग के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। लोगों ने पुनपुन नेशनल हाईवे 83 को किया जाम। घटना के बाद मौके पर पहुंची लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच और हमलावरों की तलाश में जुटी। सौरभ की हत्या की वजह अभी साफ नहीं। दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम वाले की हत्या, 25 साल के प्रभाकर का चाकू मारकर किया गया कत्ल। पुलिस के मुताबिक प्रभाकर की एक शख्स से आइसक्रीम के पैसे को लेकर हुई थी झड़प। शख्स ने चाकू से किया हमला। प्रभाकर पर हमले के बाद आरोपी फरार। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तूफानी चुनाव प्रचार, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज एमपी के मुरैना से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। सुबह 11:30 बजे मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के साथ मुरैना में सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। 7 मई को मुरैना में होनी है वोटिंग। पीएम मोदी आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे बीजेपी का प्रचार। कोठी मीना बाजार में दोपहर 1:15 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आगरा से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार राजकुमार चाहर के लिए करेंगे वोट की अपील। तीसरे चरण में दोनों जगह होगी वोटिंग। यूपी में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा दोपहर 3:30 बजे आंवला में होगी। बदायूं और आंवला सीट से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी आंवला के बाद शाहजहांपुर में करेंगे रैली। शाम 5:15 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी ने बुधवार की शाम भोपाल में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा के लिए की वोट की अपील। पीएम मोदी ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। एमपी के सागर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा कांग्रेस की सरकार राइट टैक्स के नाम पर आधी से ज्यादा संपत्ति हथिया लेगी। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र किया। कहा कांग्रेस के युवराज के सलाहकार ने कहा कि भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगना चाहिए। पीएम मोदी ने विरासत टैक्स का मतलब भी बताया। कहा माता पिता ने बच्चों के लिए जो संपत्ति जमा कर रखी है उसका आधे से अधिक सरकार छीन लेगी और अपने खास वोट बैंक में बांट देगी। पीएम मोदी ने सरगुजा में भी सैम पित्रोदा के बयान पर साधा निशाना। कहा इनका जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लूट का प्लान। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण देना चाहती। पीएम मोदी ने बैतूल में किया इंडी गठबंधन पर हमला। कहा चर्चा है कि इंडिया अलायंस वाले 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे। पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर तंज। कहा ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने में लगे हैं। जो बोली लगाएगा वो 1 साल कुर्सी पर बैठेगा। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कांग्रेस का ऐसा कोई इरादा नहीं, पीएम खेल खेल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगर बीजेपी को जीत का भरोसा तो पीएम कांग्रेस से इतना क्यों डरे हुए हैं। विवाद बढ़ने पर सैम पित्रोदा ने दी सफाई। कहा मेरे बयान का कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी की रैली। कहा पीएम और बीजेपी के नेता जनता को गुमराह न करे, अपने विजन के बारे में बताएं। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा ममता बहनों का सुहाग छीनने वाले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र की बात कर रहे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर सीधा हमला। कहा इधर उधर की छोड़िए और महंगाई, बेरोजगारी और बदतर अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात करिए। राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग का भूचाल। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने किया खुलासा। गहलोत ने कराई थी फोन टैपिंग, गजेंद्र सिंह शेखावत को किया बदनाम। लोकेश शर्मा ने कहा अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का फोन सर्विलेंस पर रखा, मेरा क्या इस्तेमाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आज दोपहर 12 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के मंत्री जयवीर सिंह का तंज। ये है असली पीडीए यानी परिवार विकास प्राधिकरण। कांग्रेस ने तेलंगाना में उम्मीदवारों की सूची जारी की। घोषित किए गए 3 उम्मीदवारों के नाम। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए 3 प्रत्याशियों के नाम। पीएम मोदी ने एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया पुराना साथी। कहा यदि चुनाव जीते तो मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। वाराणसी में बोले गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के अमरावती में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को बताया नकली शिव सैनिक। कहा डर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। चुनावों को लेकर फुल एक्शन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पटना में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। इंडिया अलायंस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा यह भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा सबके सब बेल पर है। जेपी नड्डा का मीसा भारती पर पलटवार। बोले मुद्दों पर बात करने की बजाय भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया क्रांतिकारी। कहा पीएम घबरा गए क्योंकि हम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक की बात कर रहे। राहुल गांधी ने कहा चुनाव में पहली बार ऐसी पार्टी जो संविधान खत्म करना चाहती है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी मुकाबला। हैदराबाद में होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की गुजरात टाइटंस पर लगातार दूसरी जीत। हाई स्कोरिंग मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात को 4 रनों से हराया। बेहतर रन रेट के दम पर दिल्ली ने पॉइंट्स टेबल में गुजरात को पिछाड़ा।
दिल्ली, चेन्नई और गुजरात तीनों टीमों के हैं 8 अंक। 225 रन का टारगेट चेस करने उतरी गुजरात 220 रन बना पाई। आखिरी ओवर में मुकेश कुमार ने डिफेंड किए 19 रन।